साहेब बंदगी। भंवर विलंबे बाग में बहु फूलन की बास, ऐसे ही जीव विलंबे विषय में अंतः चले निराश। भंवर विलंबे बाग में बहु फूलन की बास, बहुत फूल की सुगंध लेने के चक्कर में। अन्योक्ति अलंकार में यहां साहेब कह रहे हैं, जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण उसके बाद नीचे जो कहना चाहते वो कह रहे हैं कि जैसे फूल, बहुत फूल की बास लेने के लिए, बहुत फूल की सुगंध और उसका पराग लेने के लिए, उसके रस लेने के लिए भंवरा बाग में विलंब गया। ठीक ऐसे ही जीव विलंब विषय में अंतः चले निराश। ऐसे ही ये जो जीव है विषय रूपी बाग में, इस संसार रूपी बाग में विषय रूपी फूल के पराग लेने के, सुख लेने के चक्कर में भूल जाता है और अंतः चरे निराश, अंत में निराश होकर के यहां से जाना होता है। एकदम सत्य का दिग्दर्शन है। आइंस्टाइन की मैं कहानी पढ़ रहा था, शायद एक आध बार मैं उसके बारे में और कहा होऊंगा। वो बहुत ज्यादा शोध किए, बहुत ज्यादा आविष्कार किए। अंतिम समय में जब पता चला तो एक पत्रकार आए, उनसे पूछे कि आपने इतना ज्यादा विकास किया और जैसे बहुत सारे मतपंथ के लोग मानते हैं, बहुत सारे धर्म के लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, यदि पुनर्जन्म हो तो आप क्या बनना चाहेंगे? तो आप अगर पुनः मानव जीवन प्राप्त हो तो आप क्या करना चाहें? फिर से ऐसा वैज्ञानिक होना चाहेंगे? तो उन्होंने एक बात कही है, कहे कि मैंने भले ही इतना विकास किया लेकिन मेरा जो ये कीमती समय है, जीवन है, यूं ही चला गया। मैं विज्ञान की खोज तो की लेकिन वैज्ञानिक की खोज नहीं कर पाया। अगर मुझे पुनः जीवन प्राप्त होगा, अगर ऐसा है तो मैं विज्ञान की खोज नहीं करूंगा, विज्ञानी की खोज करूंगा। मैं उस अस्तित्व को जानना चाहूंगा, उस सत्य को जानना चाहूंगा। मैं तो भौतिक जगत में लगा रहा, मैं उस तत्व को, सत्य को, उस आत्मा को, उस परमात्मा को जानना चाहूंगा। जैसे भंवरा बाग में पड़ करके विलंबता है। एक कहानी है, मतलब एक लोगों में कहावत है कि कहते हैं कि जो भंवरा है फूल का रस लेता है, और जैसे कि कमल वगैरह, कमल फूल की बात ज्यादा बताते हैं, उसमें फूल का सुगंध लेता है, उसका पराग, उसका रस लेता है, और लेते लेते शाम के समय होता है तो उसमें बैठ जाता है और कमल फूल शाम के समय ढक जाता है तो उसी में कोमल कोमल में उसी में बंद हो जाता है सो जाता है। लेकिन प्रातः के समय कोई हाथी वगैरह आया, कोई जानवर आया और रौंद देते हैं, तोड़ के खा जाते हैं। इसी प्रकार ये जो जीव है ना, इस संसार रूपी बाग में विषय रूपी फूलों में सुख लेने के चक्कर में लगता है और अंततः पश्चाताप, दुख और संताप ही उठाता है। आप किसी भी बूढ़े व्यक्ति के पास में जाइए और पूछिए कि आपको जीवन का क्या फल मिला, क्या आप जीवन में संतुष्ट हैं? और यदि क्या आपको पुनः जीवन प्राप्त हो तो आप ऐसा ही जीना चाहेंगे जैसा कि जिए? तो अधिकतम लोग अपने जीवन से शिकायत करेंगे और कहेंगे कि नहीं, मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए। हमको इसमें सुख है, उसमें सुख है, उसमें सुख है, हम पकड़ते रहते हैं, पकड़ते रहते हैं। और कुछ समय लगता भी है, लेकिन अंततः क्या होता है? खाली के खाली, खाली के खाली रह जाते हैं, कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है।
और ये खालीपन जीव को फिर सालता है, अंततः कुछ भी नहीं रहता। वो जो एक ऋषि ने कहा है ना, बड़ी मार्के की बात है। लब्धवापि च बहुलाभान चिरन भुक्त्वा सुखान्नपि रिक्त हस्तस्य नग्नस्य यास्यामि मुष्टवथा। लब्धवापि च बहुलाभान, बहुत कुछ लाभ प्राप्त किया। सुखम भुक्त्वा, सुख भोगा, चिरकाल तक संसार का सुख भोगा, लेकिन अंततः क्या होता है? रिक्त हस्तस्य नग्नस्य, खाली हाथ नंगे बदन, यास्यामि मुष्टवथा, जैसे किसी का कुछ चुरा लिया जाए, सब कुछ लूट करके उसे नंगे करके खदेड़ दिया जाए, खदेड़ दिया गया हो, ऐसी स्थिति इस संसार से होती है। नंगे बदन खदेड़ दिया जाता है, चाहे लाखों करोड़ों की संपत्ति हो, लेकिन सब कुछ को छोड़ करके जाना होता है। कुछ रहता है? कुछ भी नहीं। यहां तक कि कमर की करधनी भी तोड़ लिया जाता है, ये कहा जाता है। अगर कुछ रहे वो भी तो साथ नहीं जाने वाला ना, कुछ भी तो साथ रहने वाला नहीं है। ये संसार का निर्दय सत्य है, जिसको हम अपना मानते हैं, पकड़ बनाए रहते हैं, ये वो, लेकिन अंततः क्या होता है? सब कुछ छूट जाता है, सब कुछ भी नहीं रहता है। आज आंख ढपी कि सब कुछ समाप्त। जब तक जीवन है, जीवन का व्यवहार है, बढ़िया से करना चाहिए, अच्छा से जीवन जीना चाहिए, 100% जीना चाहिए। इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूं, ये होना चाहिए। आप जियो, बढ़िया से जियो, रो धो करके मत जियो, मेहनत करो, परिश्रम करो और बढ़िया से जियो। लेकिन अंततः क्या होगा? आप उस अंतिम समय को भी याद करिए, अंतिम परिणति को भी याद करिए, और ये होगा तो ही जीवन में एक प्रकाश मिल सकेगा। तो साहब यहां कह रहे हैं, भरम भवर विलंबे बास में बहु फूलन की बास, ऐसे ही जीव विलंबे विषय में अंत चले निराश, अंत में निराश होकर के चले जाना होता है। एक बीजक में एक पद आया है और एक कहानी रूप में है, समझो। कबीर साहब कोई एक सज्जन था, उसको कहते रहे होंगे, समझाते रहे होंगे कि भैया तुम भी भजन भक्ति में लगा करो, समय से कभी सत्संग भजन में आया करो, घर परिवार संसार का काम तो होता रहेगा, उसको तो करते ही हो, समय समय से आया करो। तो लेकिन वो कहता था, कहाँ साहब फुर्सत नहीं मिलता है, हम कहाँ आ पाएंगे। बहुत उसी में लगा रहता था। अब कह के टाइम नहीं है साहब, टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, ये ऐसे ही कहा करते थे। संयोग से अचानक उसकी मृत्यु हो गई। अब साहब के घनिष्ठ भी रहा होगा वो, तो खबर मिली तो साहब उनके पास में गए, भाई शरीर छोड़ा, किसी के यहाँ तो भी जाना होता है, तो गए तो उनको संबोधित करके मानो साहब कहते हैं, अब कहाँ चलेऊ अकेले मीता, उठाऊ न करऊ घरऊ की चिंता। हे मित्र, अब कहाँ अकेले चले गए? जब तुम थे, स्वस्थ थे, बढ़िया थे, तब कहते थे कभी सत्संग भजन में आओ, तो कहाँ फुर्सत नहीं मिलता, इतना झमेला है, ये है वो है, सब जंजाल है, पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, ये छोड़ के कहाँ आ सकते हैं। अब आप छोड़ करके कहाँ चल दिए? अब कहाँ चले वो अकेले मीता, उठाओ न करो घरों की चिंता। अब उठ करके करो न घर परिवार की चिंता। खीर खाड़ घृत पिंड सवारा, सो तनले बाहर के डारा। खीर खाड़ और नाना प्रकार के व्यंजन खा करके जिस शरीर को पुष्ट किए, उस शरीर को ले जाकर के तो बाहर डालने वाले। और इसमें तो और द्रावक कथन साहब कहते हैं, खीर खाड़ ले पिंड सवारा, सो तन ले बाहर के डाला। जे सिर रची रची बांधे पागा, सो सिर रतन बिडारत कागा। जिस सिर में रच रच करके पगड़ी बांधते थे, बढ़िया और संवारते थे, सजाते थे, उसको काग चोंच मार करके बिगाड़ देता है। जो सिर रचतर बांधे पागा, सो सिर रतन बिदारत कागा। हाड़ जड़े जस जंगल लकड़ी, यदि इसको जला देते
यदि इसको चितम रखते हैं तो हाड़ जड़े जस जंगल लकड़ी, जंगल की लकड़ी की तरह हड्डी जल जाती, और केस जड़े जस घास की फूली, और केस घास की फूली की समान, घास के बंडल के समान जल जाती, ये जल जाता है। आवत संग न जात संघाती, आवत संग आते समय कोई आता नहीं, न जात संघाती न जाते समय कोई जाता है। आदमी खाली हाथ आया और खाली हाथ जाता है। कहा भय दल बांधल हाथी, और क्या हो गए जो इतने सब बखेरा इकट्ठा कर लिए। कहे कबीर रस रे ने पाया, अंतर यम बिलारी हो दाया। साहब कहते हैं वो संसार का पूरा सुख नहीं ले पाता है, अधूरापन बना रह जाता है। और ये जो यम बिलारी हो दाया, ये जो मौत है बिल्ली बन के आती है और ले जाती है। मौत आती है और इस जीव को ले जाती है। मौत कोई जानवर नहीं है, मौत समय है। समय पूरा हुआ, प्रारब्ध पूरा हुआ, इस दुनिया को छोड़ करके जाना होता है। एक अधूरापन, एक अतृप्ति, एक असंतोष मन में बना रह जाता है। वैसे मन में तृप्ति भाव होना, मन में संतुष्टि का होना, ये बहुत बड़ी सफलता है। और वो संतुष्ट वही होता है जो एक बाहर से आकांक्षा रहित होकर के आंतरिक दृष्टि वाला होता है, अपने आप में तृप्त संतुष्ट होता है। वो अपने आप में जो मुड़ता है ना, आत्मभाव में रहता है, वही तृप्त और संतुष्ट हो सकता है। तो इस साखी में बहुत ही अच्छी बात साहब कह रहे हैं। भंवर विलंबे बाग में बहु फूलन की वास, ऐसे ही जीव विलंब विषय में अंतः चले निराश। साहेब बंदगी।